डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो आपने देखा था कि एनालिसिस प्रोसीजर। ठीक, एनालिसिस प्रोसीजर कल मैंने आपको बताया था कि एनालाइज आप कैसे करेंगे सर्किट को। कोई आपको सर्किट गिवन होगा तो आपको क्या करना होगा, उसमें बूलियन फंक्शन फाइंड करके देन आपको क्या करना होगा कि ये बूलियन फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं और ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं एनालिसिस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो, तो उस पे हम लोग चलते हैं डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर डिजाइन प्रोसीजर। तो हमें डिजाइन करना है यहाँ पे सर्किट। ठीक है, कैसे डिजाइन होगा वो हम देखते हैं। ठीक, तो डिजाइन प्रोसीजर जो है आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। डिजाइन प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है कि हमें डिजाइन करना है सर्किट को। ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर है वो है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, यानी हमें यहाँ पे क्या है, सर्किट बनाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या है, सर्किट डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन जो प्रोसीजर है उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, पहला जो स्टेप्स है हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक है, दूसरा है ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। ठीक, थर्ड जो पॉइंट है आपका, मिनिमाइज द फंक्शन। मिनिमाइज द फंक्शन यूजिंग के मैप। ठीक, फोर्थ जो पॉइंट है आपका, फोर्थ जो पॉइंट है, डिजाइन द सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। डिजाइन द सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिजाइन करते हैं डिजाइन प्रोसीजर के। ठीक है, तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए में सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ठीक, सबसे पहले आपको कोई स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट में आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा कि कितने इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट हैं। पहला स्टेप, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं और नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं। ठीक है, सेकंड जो है स्टेप होता है कि ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। जब हमें नंबर ऑफ इनपुट पता चल गए और आउटपुट पता चल गए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ठीक है, ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड जो स्टेप है, जब हमारे पास ट्रूथ टेबल बन जाएगा तो ट्रूथ टेबल के लिए जो आउटपुट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे फंक्शन के मैप से। तो जो हमें दिया होगा आउटपुट उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन हमें निकालना होगा यानी बूलियन फंक्शन, और वो मिनिमाइज होगा वो किसकी हेल्प से होगा, के मैप। तो के मैप से आप क्या है, जो एक्सप्रेशन है वो एसओपी में भी आप फाइंड कर सकते हैं, पीओएस में भी कर सकते हैं, दोनों। एसओपी के लिए फाइंड करेंगे तो आउटपुट आपको 1 चेक करना होगा और पीओएस के लिए फाइंड करेंगे तो आउटपुट 0 चेक करना होगा। लेकिन आप एक चीज़ ये ध्यान रखना, दोनों में कर सकते हैं बट हम लोग एसओपी में करेंगे क्योंकि जो आंसर भी चेक होते हैं, जनरली जो आंसर दिए होते हैं वो एसओपी में ही दिए रहते हैं, इसलिए आप एसओपी में ही कीजिए। लेकिन आप कर दोनों में सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है। बट एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आप कहीं कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन आएगा तो वो मोस्टली क्या होता है कि आपका एसओपी फॉर्म में होता है। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन द सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो हमें जब एक्सप्रेशन पता चल जाएगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन, उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे किसकी हेल्प से, लॉजिक गेट्स की हेल्प से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है और फिर उसका हम
डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। जो प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। प्रॉब्लम दिया हुआ है, डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट combinational logic circuit that has four inputs and one output. One output, the output produce one when an input is greater than वन ट्रिपल जीरो। ठीक, ये आपको देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया होता है उस प्रॉब्लम को हमें समझना होता है। अगर आपने प्रॉब्लम समझ लिया तो आधा क्वेश्चन आपका वैसे ही हो जाता है। तो सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है, समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, हमें एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है दैट हैज 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, जिसके 4 इनपुट हैं 1 आउटपुट हैं। 4 इनपुट हैं तो बाइनरी में कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब हो गया 16 पॉसिबिलिटीज, और एक आउटपुट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे कि इनपुट आपको गिवन है, तो उसके लिए हम लेटर सिंबल मान लेंगे कि हमें ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक, अब देखिए उसके बाद प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द आउटपुट प्रोड्यूस वन, आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1, जब इनपुट इज ग्रेटर देन 1,000, इनपुट क्या है 1,000 से बड़ा है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनपुट 1,000 डेसिमल में क्या होता है 8, तो 8 से बड़ा होगा, यानी 8 से बड़ा क्या होगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक जाएगा क्योंकि 0 से 15 होगा, तो यानी 8 से ऊपर होगा, उस पर आउटपुट क्या मिलेगा हमें 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू 4, ये सॉल्यूशन है, और नंबर ऑफ आउटपुट इक्वल टू 1। जरूरी नहीं है कि एक ही आउटपुट हो हमेशा, यहाँ पे दिया हुआ है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशनल लॉजिक, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट क्या होता है, उसमें आपने देखा था कि इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट भी कई हो सकते हैं। अब हमने मान लिया कि लेट द लेटर सिंबल for let the letter symbols for inputs for 4 inputs, let the letter symbols for 4 inputs equal to A, B, C and D, or for output 1 output
इक्वल टू एफ। ये तो इतना हो गया कि हमने जो इनपुट दिया हुआ था वो हमने 4 दिया हुआ था, आउटपुट 8 दिया था। तो लेटर सिंबल्स मान लिए इनपुट के लिए ABCD, आउटपुट के लिए हमने F मान लिया। ठीक, अब हम जो पहला स्टेप था आइडेंटिफाई कर लिए नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट। अब दूसरा स्टेप क्या है हमें करना है, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ट्रूथ टेबल हमें बनाना है क्योंकि हमारा काफ़ी यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो इनपुट्स मैंने ले लिया यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट A B C D और F क्या है, आउटपुट। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हो चुका है। स्टेप आप लिखे नहीं कि 1 2, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा किसके बाद क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं, 4 इनपुट से कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 2 की पावर 4 16। तो मैंने आपको ट्रूथ टेबल लिखना बताया है। 16 के क्या करेंगे, पहले कॉलम में आधे 0 आधे 1, यानी 16 का आधा क्या होगा 8। तो 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे में क्या करेंगे, इसका हाफ, यहाँ 8 0 तो यहाँ पे क्या होगा 4 0 4 1, फिर 4 0 4 1, फिर इसका हाफ नेक्स्ट वाले कॉलम में 0 0 1 1, लास्ट वाले में क्या होगा 0 1, इसका भी हाफ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इतना हो गया। इनपुट लिखा गया। इनपुट आपने कैसे लिखा है, आपको पता है कि 4 इनपुट है, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी टोटल 16, 2 की पावर 4 16, यानी पहले कॉलम में क्या होगा आधे 0 आधे 1 8 0 8 1 8 0 8 1। इसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे 8 से, तो यहाँ पे 4 0 4 1 4 0 4 1। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1। और नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे 2 से, तो यहाँ 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ये तो हो गया इनपुट 0 से 15 तक। ठीक, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 4 इनपुट हो गए, एक आउटपुट हो गया, 4 इनपुट एक आउटपुट। द आउटपुट प्रोड्यूस 1, आउटपुट पे 1 कब आ रहा है, जब इनपुट इज ग्रेटर देन 1 0 0 0। देखिए 1 0 0 क्या है, ये दिख रहा है ना सबको, 1 0 0 ये है। तो जब इनपुट 1 0 0 से बड़ा है तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1, यानी इससे बड़ा, यानी ये हुआ, ये और ये, इन सब पे आउटपुट क्या है 1, और इनके अलावा आउटपुट क्या है, इसका मतलब 0 है। अगर जब ये बोल रहा है कि इनपुट ग्रेटर देन 1 0 0 है, तो इनपुट 1 0 0 से बड़ा हुआ, तब आउटपुट पे क्या मिल रहा है 1। तो 1 0 0 से बड़ा हुआ तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आउटपुट 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा 0। ठीक है, तो आउटपुट हो गया, देखिए ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 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 ये, यहाँ तक 0 हो गया, फिर 1 है सब, 1 1 1 1 1 1 एंड 1। ये तो हो गया अगला। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, मिनिमाइज दिस फंक्शन यूजिंग के मैप। तो के मैप बनाएंगे। देखिए कितने इनपुट्स हैं, इनपुट हम लोग देखते 4 हैं, तो 2 की पावर 4 यानी 16 का के मैप बनेगा। 16 का के मैप बना लेते हैं यहाँ पे। नंबरिंग कर लेते हैं 0 1 3 2 4 5 7 6
8 9 10, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ 12 13, यहाँ 15 और यहाँ पे 14। 4 इनपुट है ए बी सी डी, तो हमने मान लिया 2 यहाँ पे ए बी और 2 यहाँ पे मान लिए सी डी। ठीक है, 4 इनपुट हो गए। तो हमें सॉल्व करना है एसओपी 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनटर्म्स आएंगे ए बार बी बार, ए बार बी 0 1, फिर 1 1 ए बी एंड 1 0 ए बी बार, यहाँ पे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। ठीक है, देखते हैं। देखिए 8 तक तो 0 है, तो हमें 0 प्लॉट करना ही नहीं है, जिसको हमें सॉल्व करना है हम लोग वो भरेंगे अब। ठीक है, हमें क्या भरना है 1, क्योंकि हम लोग एसओपी निकालेंगे एक्सप्रेशन, और 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ जिस इनपुट पे 1 है वहाँ पे भर देंगे। ठीक है, हमें 0 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है एसओपी के लिए एक्सप्रेशन, और एसओपी निकालने के लिए जहाँ 1 होगा, जिस इनपुट पे आउटपुट 1 होगा उसको हम प्लॉट कर देंगे। ये देखिए 9 पे 1 है, 10 पे 1 है, 11 पे है, 12 13 14 15, 9 से 15 तक। तो 9 कहाँ पे है, देखिए 1 10 11 12 13 14 15। क्या बन रहा है मैक्सिमम, यहाँ से आप देखेंगे, देखिए चारों 1 एक लाइन में, तो ये कॉर्ड बना लिए। ये देखिए ये दोनों 1 इन दोनों के साथ क्या बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे। बनेगा या नहीं, इस 1 की पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी क्वाड बनाएगा। अब कोई रिडंडेंट ग्रुप है, रिडंडेंट, अगर देखिए इस वाले को हटा दें ये क्वाड, तो क्या होगा, ये 1 कैसे कवर होगा, क्योंकि ये तो तीनों यहाँ पे निकल जा रहे हैं। इस 1 को कवर करने के लिए हमने क्या किया है, मैक्सिमम ग्रुपिंग किया, वो क्वाड है। अगर हम ये वाला क्वाड निकाल दें, ये वाला, तो ये 1 ये दोनों 1 तो यहाँ कवर हो गए, ओनली ये सब हो गए यहाँ पे, ये 1 बच रहा था, इसको कवर करने के लिए हमने क्या बनाया, मैक्सिमम ग्रुपिंग करते हम लोग हमेशा क्वाड बनाया। और ये वाला क्वाड यदि हम हटा दें, तो ये सब तो देखिए कवर हो जाएंगे, ये यहाँ पे निकल गए, ये दोनों, ये भी 1 निकल गया यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो हम 1 है कवर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं मैक्सिमम, और वो बना रहे हैं क्वाड, इसलिए ये भी मस्ट है। तो यहाँ पे क्या होंगे, 3 क्वाड बनेंगे। ठीक है, तो 3 क्वाड्स आर फॉर्म, देन फंक्शन क्या आएगा आपका, इस क्वाड की वैल्यू देखिए, यहाँ से ए बी आया, और ऊपर से क्या है, चारों हैं 0 1 0 1 0 1, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे इस क्वाड की वैल्यू क्या है, ए बी, तो ये हो गया ए बी, फिर प्लस दूसरा सॉल्व करेंगे, पहला सॉल्व कर लिए, देखिए यहाँ से सी बार था सी, सी बार था सी, डी बार डी, डी बार डी, हो गया 1। ठीक, और जब इस क्वाड की वैल्यू ए बी आई, तो पहला हो गया सॉल्व, फिर क्या करेंगे प्लस, क्योंकि एसओपी क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट हम होते हैं उन सबका सम, तो ये सॉल्व हो गया, फिर प्लस दूसरा सॉल्व करते हैं, ये वाला देखिए, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, नहीं, इन दोनों में ए आ रहा है, और ऊपर से क्या आएगा, डी, तो ए डी हो गया, ए डी, प्लस इस वाले क्वाड की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ से देखेंगे तो ए आएगा, ऊपर से देखेंगे तो क्या आएगा, सी, तो ए सी, ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, तो मुझे रफ करना होगा ये पूरा, यहाँ पे देखिए मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट हम है। तो इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा गेट आता है, एंड, एक एंड गेट इसके लिए और एक इसके लिए, 3 एंड गेट, और सबको जोड़ना है तो एक और गेट। तो मैंने आपको जब लॉजिक गेट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि नॉट गेट को छोड़ के, इन्वर्टर को छोड़ के, यानी नॉट गेट इन्वर्टर को छोड़ के किसी भी लॉजिक गेट में एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं। सिर्फ इन्वर्टर एक ऐसा गेट है, नॉट गेट एक ऐसा है जिसमें क्या होता है, सिंगल इनपुट होता है, एक ही इनपुट होता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी लॉजिक गेट नहीं, एंड गेट, और गेट, एक्स, और कितने भी नैंड, नॉर, सब में क्या है, मोर देन 1 इनपुट, 2 3 4 चाहे जितने इनपुट हो सकते हैं।
तो यहाँ तो आप देख रहे हैं एंड गेट 2 इनपुट वाला है, यहाँ भी 2 इनपुट वाला है, यहाँ भी 3 हो गए एंड गेट। अब इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों का आउटपुट क्या कर रहे हैं हम लोग, और कर रहे हैं, तो और के लिए इनपुट हो गया, तो 3 इनपुट हुए। तो चाहे 3 इनपुट हो, चाहे 4 इनपुट हो, चाहे 5 हो, आप एक ही लॉजिक गेट यूज करिए। जरूरी नहीं है कि आप 2-2 इनपुट का बनाएं। तो देखिए एक ये हो गया एंड गेट, एंड गेट ये हो गया, दूसरा एंड गेट और तीसरा एंड गेट। ठीक है, पहले में क्या ए बी, दूसरे में ए डी और ए सी। ये हो गया, तीनों को जोड़ना है तो कौन सा गेट आ जाएगा, और गेट। ये देखिए ये और ये, तो ये बन गया एफ, बस डिजाइन हो गया, एफ इक्वल टू ए बी प्लस ए डी प्लस ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी है, ए डी और ए सी, इन तीनों का आउटपुट आ रहे हैं, यहाँ ए बी आ रहा है, यहाँ ए डी आ रहा है, यहाँ ए सी, और इन तीनों को क्या करना है हमें, देखिए जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कौन सा गेट चाहिए, और गेट। तो यहाँ पे देखिए ये और के लिए इनपुट, ये इनपुट और ये इनपुट, तो जो आउटपुट आ रहा है ए बी वो इसके लिए इनपुट हो गया, ए डी आउटपुट आ रहा है वो इसके लिए इनपुट, ए सी आउटपुट आ रहा है वो इसके लिए इनपुट हो गया। ठीक है, तो ये फाइनली आउटपुट आ जाएगा। तो वही है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 और गेट वाला यूज करें। तो हमें क्या है कि 2 और गेट वाला, यानी आप 2 इनपुट और गेट वाला यूज करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ले रहे हैं 2 इनपुट और गेट, तो आपको क्या है एक और लॉजिक, एक से ज़्यादा लॉजिक गेट लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप 2 यूज करेंगे तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए और इसका आउटपुट तो एक और आपको और गेट यूज करना होगा। तो हम लोग क्यों ज़्यादा सर्किट को कॉम्प्लेक्स करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आईसी अवेलेबल होती हैं वो जरूरी नहीं है कि 2 ही पिन वाली हो, 3 पिन वाली भी हो सकती है, 4 पिन वाली भी हो सकती है, 5 वाली भी, इसीलिए आप इस तरह डिजाइन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन होता है। आप हमेशा ध्यान रखना जब भी एसओपी आप एक्सप्रेशन बना रहे हैं और आपको सर्किट बनाना है, ठीक है, जब भी आप एसओपी एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे, क्लियर है ना, एसओपी एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे तो कई सारे एंड गेट और एक और गेट लगेगा, क्लियर है। तो जब आप एसओपी एक्सप्रेशन को डिजाइन करेंगे तो कई सारे एंड गेट और एक और गेट लगेगा, और इसका उल्टा जब आप पीओएस को डिजाइन कर रहे हैं, पीओएस एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा, कई सारे और गेट और एक एंड गेट लगेगा। ठीक है, कई सारे और गेट और 1 एंड गेट यूज होगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉब्लम थी। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपको समझना है और सॉल्व करना है। अगली प्रॉब्लम है इसमें दिया हुआ है डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट with 3 inputs that will produce a logic 1 output, when more than one input variable is at logic 1.
ठीक है, प्रॉब्लम समझते हैं पहले हम क्या कह रहा है, तब उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। प्रॉब्लम में कह रहा है कि डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, हमें एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है विथ 3 इनपुट्स, जिसमें क्या 3 इनपुट है एंड 1 आउट, हाँ 3 इनपुट और आउटपुट नहीं लिखा, इसका मतलब देखिए क्या है, आगे पढ़ते हैं। डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विथ 3 इनपुट्स, 3 इनपुट हो गए तो क्लियर है, दैट विल प्रोड्यूस अ लॉजिक 1 आउटपुट, यानी एक ही है लॉजिक 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो बोल रहे हैं कि एक से ज्यादा लॉजिक 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो लॉजिक 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है मतलब एक ही आउटपुट है, व्हेन, यहां से अब स्टार्ट होता है कि आउटपुट कब, व्हेन मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल, जब एक से ज्यादा इनपुट वेरिएबल कहां पे है, लॉजिक 1 पे है, ठीक है। तो जब मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल इज एट लॉजिक 1, तो जब एक से ज्यादा इनपुट वेरिएबल जो कि कहां पे है, लॉजिक 1 पे, तब आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो अब इसी को हमें देखते हुए हम देखेंगे कि कैसे मिल रहा है, ठीक। सबसे पहले हो गया नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू 3, नंबर ऑफ आउटपुट equal to 1, let the letter symbol for input variables equal to A, B, C, or for output variable इक्वल टू F, हमने ये मान लिया। अब हम आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्रूथ टेबल बनाना है तो आपको क्लियर दिख रहा है, 3 इनपुट है, 1 आउटपुट है, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट्स हो गए ए बी सी और आउटपुट हो गया एफ, ठीक है। सबसे पहले तो इनपुट हमें दिया है ए बी सी, 3 इनपुट, तो इससे हम पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं इनपुट कॉम्बिनेशन, 3 इनपुट है तो क्या होगा 2 की पावर 3, तो 3 इनपुट है तो 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, 8 पॉसिबिलिटी, यानी 0 से 7 तक की बाइनरी। तो पहले कॉलम में 8 का आधा क्या होगा 4 0, और फिर क्या होगा 4 1, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, तो यहाँ 4 0, यहाँ पे क्या होगा 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या करते हैं, इसका हाफ कर देते हैं, तो यहाँ 2 0 था, यहाँ पे क्या आएगा 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, ये तो हो गया इनपुट कॉम्बिनेशन 0 से 7 तक की बाइनरी, ठीक है। अब आउटपुट लिखते हैं, हम आउटपुट चेक कर ले रहे हैं। अब देखिए ये फिर से लाइन पढ़ते हैं, लॉजिक 1 आउटपुट हमें कब मिल रहा है, दैट विल प्रोड्यूस अ लॉजिक 1 आउटपुट व्हेन मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल, एक से ज्यादा इनपुट वेरिएबल कहाँ पे हैं, लॉजिक 1 पे हैं। तो देखिए इसमें तो कोई भी इनपुट वेरिएबल लॉजिक 1 पे नहीं है, इसमें देखिए एक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जब एक से ज्यादा मोर देन 1 इनपुट वेरिएबल, एक से ज्यादा होगा इनपुट वेरिएबल लॉजिक 1 पे, तभी आउटपुट क्या मिलेगा 1, तो यहाँ तो एक ही है तो तब भी नहीं मिलेगा। इस पे देखिए यहाँ भी एक है तब भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये तीनों क्या होंगे 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यानी एक से ज्यादा हुए लॉजिक 1 पे, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, तो ये हो गया 1। यहाँ पे देखिए एक है तो ये क्या होगा 0, यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा इनपुट वेरिएबल लॉजिक 1 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे भी एक से ज्यादा है, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी एक से ज्यादा है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, के मैप बनाना है। के मैप आप देखेंगे 3 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 3 यानी 8 का के मैप बनेगा, तो 8 का के मैप बना लेते हैं हम। ये 8 का के मैप है 0 1
3 2 4 5 7 6, ठीक है। ए यहाँ ले लिए, बी सी यहाँ। एसओपी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ए बार, यहाँ पे क्या होगा, ए 0 1 0 0, बी बार सी बार, बी बार सी 0 1 0 0 0 1 एंड 1 1 एंड 1 0, ठीक। अब इसको प्लॉट कर दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे बने देखते हैं हम लोग, क्योंकि इनपुट जब हम देते हैं तभी तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो बिना इनपुट दिए कभी भी आउटपुट नहीं मिलेगा, तो हम जब इनपुट देंगे तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो हमें चेक करना होता है कि जो 1 आउटपुट आ रहा है वो किस इनपुट पे है। देखिए 1 कहाँ पे आ रहा है, 0 पे तो नहीं है, ये 1 है, देखिए 0 है, 1 2 3 4 5 6 7। कन्वीनियंट के लिए आप लिख सकते हैं क्योंकि 0 से 7 तक ही होगा, 3 वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए आप 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, 3 पे 1 भर दिए। फिर कहाँ पे देखिए 4 पे तो 0 है, 5 पे 1 है, 6 पे 1 है, 7 पे 1 है, तो 7 पे भी हम 1 भर दिए। ये थोड़ा सा ऊपर लिख गया था, तो 4 पे तो 0 है, 3 पे हमने 1 भर दिया, 4 पे जो 5 6 7 पे 1 है, 5 6 7। देखिए क्या बनेगा मैक्सिमम, यहाँ पे एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। कोई भी रिडंडेंट नहीं होगा क्योंकि इसको कवर करना है, तो ये पेयर बन, इसके लिए ये पेयर बना, इसके लिए ये पेयर बना, इसके लिए ये पेयर बना, ठीक है। 3 पेयर बने हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या आएगा। इस पेयर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखिए ए और ऊपर से क्या आएगा, सी, ए सी आ गया, प्लस इस वाले पेयर की वैल्यू देखिए यहाँ से ए और ऊपर से क्या आएगा, बी, ए बी आ गया, प्लस इस वाले पेयर की वैल्यू देखिए क्या आएगा, बी सी, तो बी सी आ गया। 3 पेयर बने हैं, ये फंक्शन आ गया मिनिमाइज एक्सप्रेशन, और इसको हम क्या करते हैं, अब डिजाइन कर लेते हैं लॉजिक गेट से, तो वो हमारा डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3 3 प्रोडक्ट है, यानी 3 एंड गेट और एक और गेट। देखिए 3 एंड गेट और एक और गेट। पहला क्या है, AC, दूसरा है AB और तीसरा है BC। ये थोड़ा साफ देखिए, इसीलिए हम लोग अलग अलग इनपुट देते हैं। और ये आ गया F, यहाँ पे आ रहा है AC, यहाँ पे AB और यहाँ पे BC, तीनों को जोड़ देंगे तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये डिजाइन हो गया। तो मैंने यहाँ पे 2 प्रॉब्लम डिस्कस किया डिजाइन प्रोसीजर पे। आई होप दैट कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन इस पर ट्राई करिए और फिर पूछ सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होता है स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, तो वो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। पहले इन दोनों प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और उसके बाद क्या है, इस पर प्रॉब्लम ट्राई करिए। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।